गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या है कि जैसा कि आप लोगों ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया तो बड़ा मज़ा आया होगा। आप लोगों ने मिठाई खाया, टॉफ़ी खाया, भाई ने बहनों को गिफ्ट दिया, बहनों ने भाई को मिठाई खिलाया एंड एक इन्जॉयमेंट आपकी हो गई। तो ठीक है, काफ़ी अच्छा है, मूड आपका फ्रेश होगा, इन्जॉयमेंट मूड में होंगे, पूरी एनर्जी होगी और आपने मेरे बताए अनुसार रिवीजन भी किया होगा। मैं जानता हूं कि आपने किया है कि नहीं किया है, बट हाँ मुझे लगता है कि शायद कुछ अच्छे बच्चे होंगे जो रिवीजन कर लिए होंगे। ठीक है, चलो उन बातों को अलग छाटते हैं। मैक्सिमा मिनिमा का पहला और दूसरा एक्सरसाइज हम लोग कवर अप कर चुके थे और आज हम कवर अप करने वाले हैं उसका तीसरा एक्सरसाइज। और कल मैक्सिमा मिनिमा का कल और परसों मिलके लास्ट क्लासेस हो जाएंगे। ठीक है ना। तो देखो क्या है, जो हमारा तीसरा एक्सरसाइज है 17.3 वो एक नए तरीके से मैक्सिमा मिनिमा को चेक करना सिखाता है। क्या था कि जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखा था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में कुछ चीजें काफी टेडियस थी, मतलब टाइम लगता था। खास करके साइन देखना कि एफ डैश का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव कब बदल रहा है, थोड़ा टेडियस था, टाइम कंज्यूमिंग कह सकते हो, समय लेता था। इस चीज के वजह से क्या किया गया कि एक नए तरीके का टेस्ट निकाला गया और वो नया तरीके का टेस्ट कहलाया हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो आज हम इसी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में विस्तृत यानी कि बहुत एक्सप्लेन्ड करके देखने वाले हैं। उस पे बेस्ड टोटल 13 एग्जाम्पल्स हमारे आरडी शर्मा बुक में है। उस पूरा के पूरे 13 एग्जाम्पल्स को हम देखने वाले हैं एंड उसके बाद हम लोग अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो चलो बिना देर किए आप प्रेजेंट से लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक। तो आज की जो टॉपिक है बच्चों वो है हायर ऑर्डर टेस्ट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कह सकते हो। हम लोग HOD लिखते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ले लो, है ना। हायर ऑर्डर टेस्ट यानी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसमें क्या करते हैं, स्टेप वाइज स्टेप समझने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे पहला अगर कोई काम आपको इसमें मैक्सिमा मिनिमा पता करना है, स्टेप 1 क्या करना है आपको, जो आपको फंक्शन दिया है y = fx, आपको उसको डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, ये पहला स्टेप है। जब आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो दूसरे स्टेप में आपको इस फंक्शन को 0 के बराबर करना है और 0 के बराबर करने के बाद इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। इक्वेशन को क्या करिए, सॉल्व करो। ठीक है, जब आप इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तो मान लेते हैं कि x की वैल्यू आ गई c1। एक ही वैल्यू रखो, अलग अलग भी रखा जा सकता है। मान लो कि x सॉल्व करने पे c1 आया। अब तीसरा काम, स्टेप 3। अब देखो ये जो c1 वैल्यू आया ना, ये c1 वैल्यू पे या तो मैक्सिमम मिल सकता है या मिनिमम, लेकिन क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा, ये पता करना होता है। ठीक है ना। तो c1 तो हमने निकाल लिया, इस C1 पे क्या होगा, या तो मैक्सिमा मिलेगा या तो मिनिमा मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा कि मिनिमा मिलेगा कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा मिलेगा, क्या मिलेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, स्टेप 3 में इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, f'(x) एक बार और डिफरेंशिएट कर दिए। उसके बाद f' C1 का क्या करो, C1 रख दो, f'(x) करोगे, जो आएगा उसमें C1 को रख देना है। जैसे ही C1 को रखोगे तीन बातें होंगी, या तो ये 0 से बड़ा होगा, या ये 0 से छोटा होगा, या ये 0 के बराबर हो जाएगा। अगर 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, और पॉजिटिव लोग बहुत कम होते हैं, यानी इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। यानी C1 रखने पे अगर पॉजिटिव मिला, इसका मतलब x बराबर C1 पे मेरा फंक्शन का क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। लेकिन अगर नेगेटिव मिला तो ये क्या मिलेगा, मैक्सिमा देगा। उस पॉइंट पे क्या देगा, मैक्सिमा देगा। लेकिन अगर 0 मिल गया तब, तो 0 मिल गया तो इसके आगे आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 0 मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएट करो। क्या करना पड़ेगा, फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब इसको फिर डिफरेंशिएट करोगे तो f''x निकलेगा,
है ना। अब यहां पे फिर से आई एम सॉरी, F ट्रिपल डैश S निकलेगा। अब इसको फिर से C1 डालो तो या तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा या ये 0 के बराबर आएगा। अगर 0 के बराबर नहीं आया तो हम इसको कहेंगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। लेकिन अगर 0 के बराबर आ गया तो उसके बाद फिर डिफरेंशिएट करना है, चौथे बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक, और रख देना है। फिर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा, फिर 0 आएगा तो फिर डिफरेंशिएट करना है। लेकिन उतना जाना नहीं पड़ता है, हम लोग मैक्सिमम अपना यहीं तक में मेरा काम निपट जाएगा। ये सब जो प्रोसेस है ये सब आगे है, 0 तो आता ही नहीं है, मिनिमम हमारे सिलेबस में ही नहीं है 0, ठीक। लेकिन फिर भी मैंने तुमको बता दिया, 1-2 क्वेश्चन हम लोग कर भी लेंगे। आ जाओ फिर से एक बार देखते हैं। अगर कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट किए और डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर दिए। एक फंक्शन था, उसको डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर किए, कुछ वैल्यू निकला, उस वैल्यू को डबल डिफरेंशिएशन में डाले। अगर डबल डिफरेंशिएशन में पॉजिटिव आया तो मिनिमा मिलेगा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा मिलेगा, 0 आया उसकी बात हम देखेंगे। तो अब एक बात बताओ, पॉजिटिव आता है डबल डिफरेंशिएशन में तो मैक्सिमा मिलता है, याद कैसे रखोगे यार? पॉजिटिव लोग जो हैं दुनिया में, पॉजिटिव लोग बहुत ज्यादा है, नहीं सब नेगेटिव बतियाता है, सब खराबे बात बतियाएगा तुमसे। तुम बोलोगे भाई हम ये करने जा रहे हैं, सर हम फैशन डिजाइनिंग ले लें, अरे यार फैशन डिजाइनिंग दर्जी बनेगा, ले। अगर तुम उसको बोलते हो कि भाई एक काम करें इंटीरियर डिजाइन ले लें, ओ पेंटर बनेगा, ले। अगर तुम बोलोगे भाई हम कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जाना, तो अच्छा मिस्त्री बनेगा, ले। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हमारी सभ्यता है, हमारी सोच ये है। तो भाई पॉजिटिव लोग बहुत कम होते हैं और इसीलिए जब पॉजिटिव आए तो समझ जाना मिनिमा, और नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं तो नेगेटिव आए तो मैक्सिमा। ठीक है, बेस्ट तरीका है, मैंने इसको ऐसे याद करके रखा है। तो दैट वन इज अ वेरी ग्रेट वे। अब इसको उतारो, फिर क्वेश्चन करते हैं, काफी बेहतर समझ में आएगा। चलो बच्चों फटाक से उतार लो। तो देखो बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारे एनसीईआरटी के बुक का है ना, एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड ऑल द पॉइंट, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड minima, local maxima and minima, and the corresponding maximum and minimum value, and the corresponding maximum and minimum value, and the corresponding maximum and minimum value of the function, fx is equal to -3/4 x पे पावर 4 -8x क्यूब -45/2 x स्क्वायर प्लस 105 प्लस 105। ठीक है ना बच्चों, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड द कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस। हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का सबसे पहले तो हमें सारा का सारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा निकालना है। उसके बाद उस पॉइंट को रख के जो मैक्सिमम वैल्यू आई या जो मिनिमम वैल्यू आई उसको भी निकालना है। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आ जाओ बच्चों, सबसे पहले आ जाओ सॉल्यूशन पे। क्या लिखा हुआ है बच्चों? f ऑफ x इज इक्वल टू -3/4 x पे पावर 4 -8x क्यूब -45/2 x स्क्वायर प्लस 105।
ठीक है ना बच्चों। अब क्या करेंगे आप इसको, सबसे पहले इसका सबसे पहला स्टेप क्या बताए थे, इसको डिफरेंशिएट कर दो। आ जाओ डिफरेंशिएट करें, एफ डैश एक्स निकालते हैं, क्या हो जाएगा 4 इंटू -3/4 एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 8x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 45/2 एक्स प्लस 0। ठीक है, अब अगर तुम देखो इसको तो ये दोनों कटेंगे, हो जाएगा -3x क्यूब, यहां हो जाएगा -24x स्क्वायर और यहां हो जाएगा -45x। ठीक है ना। अब क्या करोगे बताओ, इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं सर, इसके बाद आपको f डैश x को 0 के बराबर कर देना है, यानी हमारा -3x क्यूब -24x स्क्वायर -45x किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है ना, ये 0 के बराबर आ जाएगा। अब आप यहां से क्या करेंगे, -3 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही -3 कॉमन लोगे, यहां -3 कॉमन लोगे, -3x, तो इसके पास बचेगा x स्क्वायर, इसके पास बचेगा प्लस में 8x और इसके पास बचेगा प्लस में 15 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहां से हम क्या करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो हमको मिल गया -3x, अंदर जाओगे तो x स्क्वायर प्लस 5x, फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहे हैं, ठीक, एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है, इज इक्वल टू 0। अच्छा आप बताओ -3x चलो चल रहा है, अंदर हो गया x प्लस 5 और फिर हो गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से 3 वैल्यू, एक तो x बराबर 0, फिर x बराबर -5 और एक x बराबर -3, ये 3 वैल्यूज आ गए। अब क्या करना है, अब इस 3 वैल्यू पे या तो लोकल मैक्सिमा मिलेगा, या तो लोकल मिनिमा मिलेगा, या तो कुछ नहीं मिलेगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। अब चेक करते हैं, तो डबल डिफरेंशिएट, तो पहला बार डिफरेंशिएट करने पे ये मिला था ना, पहले बार डिफरेंशिएट करने पे, इसको डबल डिफरेंशिएट करो, यानी f डबल डैश x करते हैं। जैसे ही डबल डैश x करोगे, -9x स्क्वायर -24 दूना 48x -45 हो जाएगा। ठीक है ना, सब में आ गया। अब क्या करेंगे, f डबल डैश 0 डालो, जैसे ही 0 डालोगे, ये 0 0 क्या आया -45, यानी नेगेटिव आया, यानी x बराबर 0 पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। बोलो, पहली चीज मिल गई, यानी अगर इस फंक्शन में x को 0 रख दे तो क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। कितना मिलेगा, 105। नेक्स्ट, अगर इसी f डबल डैश 0 में -5 डाल दे, ठीक, तो देखो 25 से देखो 9 में करोगे नेगेटिव क्वांटिटी, यहां भी -5 से करोगे तो ये पॉजिटिव। देखो 25 गुने 9 कितना हो जाएगा, 25 8 200 होता है, तो यहां हो जाएगा -225, और यहां देखो -5 है तो 448 है, तो 240 यानी प्लस में 240 -45। भाई साहब ये भी मिला नेगेटिव, तो इस पॉइंट पे भी मैंने -5 पे भी क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं f डबल डैश -3 की, तो 9 9 जा -81, यहां हो जाएगा प्लस 8 3 24 4 12 2 124 प्लस में -45 8 चौका 20 5 1 6, ये भी क्या मिला, एक सेकेंड यार, ये सब नेगेटिव कैसे मिल जा रहे हैं, ये भी नेगेटिव है, ये 3 वाला भी नेगेटिव ही आ रहा है, कैसे देखो तो 8 4 120 और 5 1 6 124, और अगर इससे हम करें तो 3 बटे 24 3 चौके 12, ठीक है 12 तो 14, यहाँ 14 होगा, सॉरी एक चीज गलती होगा, वो 14 होगा। तो यहां पे आपको मिला पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव मिला यानी यहां मिल जाएगा तुमको मिनिमा। तो x बराबर 0 पे और x बराबर -5 पे f डबल डैश x, यानी उसका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव मिला तो वहां मैक्सिमम मिलेगा। और अगर हम x बराबर -3 की बात करें तो -3 पे हमें पॉजिटिव मिल रहा है, एंड दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि -3 पे क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए भाई, तो फटाफट आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो बहुत बढ़िया। अब कितना वैल्यू होगा ये भी ध्यान रख लेना है, कितना वैल्यू होगा ये भी तो ध्यान रखना है ना। तो क्या करोगे, 0 रख दोगे, इसमें -5 रख दोगे और -3 रख दोगे तो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलो मिटा दे बच्चों, ओके वेरी गुड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से बनाते हैं, तरीका समझ में आ रहा है ना। सबसे पहला काम सर, जो फंक्शन दिया है उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे,
दूसरा काम सर, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालेंगे, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे। उसके बाद सर, उसके बाद हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, जो वैल्यू आया उसको डबल डिफरेंशिएशन में डालेंगे और तब देखेंगे अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा मिलेगा उस पॉइंट पे और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा मिलेगा। 0 आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वैसे 0 आएगा नहीं। आ जाओ दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड द कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सेम चीज आपके पास, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं क्या है। आपको फंक्शन दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 21x², ठीक है, फिर अब प्लस 36x माइनस 20। इस चीज का आपको मैक्सिमा भी निकालना है और इसी चीज का मिनिमा भी निकालना है, दोनों ही चीजें आपको सॉल्व करके निकालनी है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ कितना वैल्यू होगा वो भी बताना है। आ जाओ बताओ, सबसे पहला स्टेप मेरे प्यारे बच्चों, f डैश x कर दो सर, यानी डिफरेंशिएट कर दो सर। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 6x² माइनस 42x प्लस 36, यही ना आएगा जी। डिफरेंशिएट करने के बाद इस चीज को 0 के बराबर कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, f डैश x को 0 के बराबर, यानी 6x² माइनस 42x प्लस 36 को 0 के बराबर। यहां से हम 6 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस क्या हो जाएगा बताओ, 6 कॉमन लोगे, अच्छा 6 तो कॉमन, 42, हाँ आएगा एकदम आएगा सर, कॉमन आएगा। अब बताओ इसको करो तो x² माइनस x माइनस 6x प्लस 6 बराबर 0। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 1 माइनस 6 कॉमन ले लोगे, x माइनस 1 बराबर 0। तो हो गया x माइनस 6 और x माइनस 1 इंटू 6 बराबर 0। ये तुम्हारे पास फटाफट बातें आ गई ना बातें। अब क्या करना है बताओ, अब क्या करना है इसको, सर इसको 0 के बराबर किए तो x बराबर 6 आ गया और x बराबर 1 आ गया, दो चीजें हमें मिल गई, 6 और 1। अब क्या करना है, इसके आगे क्या करना है, कुछ नहीं, डबल डिफरेंशिएशन करो। जैसे ही डबल डिफरेंशिएशन करोगे क्या आ जाएगा बताओ, 12x माइनस 42, ठीक। अब एक बार पहले 1 डालो, 1 डालना आसान है, तो 12 माइनस 42, ओहो माइनस 30, यानी कैसा आया, नेगेटिव आया। तो यहां क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, यानी x बराबर 1 पे क्या मिलने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, मिनिमा मिलने वाला है, ठीक है। अब किसके बारे में चेक करना है, अब x बराबर 6 के बारे में। आ जाओ f डबल डैश 6 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 गुने 6 माइनस 42, 12 छक होता है 48 माइनस 42 यानी 6। पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव लोग, अरे यहां मैक्सिमा मिलेगा, सॉरी नेगेटिव मैक्सिमा हो गया और पॉजिटिव पे क्या मिल गया, मिनिमा मिल गया, ठीक है। यहां पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा और 6 पे क्या मिलेगा, मिनिमा। कितना मिलेगा, तो फंक्शन में 1 रख दो, जैसे ही 1 रखोगे इसको सॉल्व करने पे जो मिलेगा वो हो जाएगी उसकी मिनिमम वैल्यू, और जो x बराबर 6 रखने पे मिलेगा वो हो जाएगा उसका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। चलो फटाफट उतार लो मेरे बच्चों, हाँ ठीक है ना। चलिए तो ये है अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन। ऐसे कर करके ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग करने, देखो ये सब क्वेश्चंस तो बच्चे कर लेते हैं, 17.3 तक करना आसान है। मेन है जब हम लोग इसका अप्लाइड प्रॉब्लम पढ़ेंगे ना, वो बड़ा तगड़ा है। और संजोग की बात है कि यार सीबीएसई ने इसको हटाया भी नहीं है, सबसे मजेदार बात तो यही है। आइए बच्चों तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, आपको निकालना है, आ जाओ एक एक करके निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर साइन 2x माइनस एक्स, और जो x की वैल्यू दे रखी है इन्होंने दे रखी है -90 से लेके 90 के बीच में। ठीक है, आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। सबसे पहला काम सर डिफरेंशिएट, जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे साइन 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू कॉस 2x माइनस 1। अब इस डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर करते हैं ना, डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर, तो 0 के बराबर करोगे तो मिलेगा 2 cos 2x माइनस 1 बराबर 0, देन cos 2x इज इक्वल टू 1/2, है ना। तो इस 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ फटाक से, 1/2 आता है π/3 पे, तो x की वैल्यू हो जाएगी π/6। लेकिन मेरे बच्चों
हमारा जो x है वो -90 से 90 के बीच है, तो π/6 पे भी होगा और -π/6 पे भी होगा। तो हमारे पास दो वैल्यू आएंगे, एक आएगा x बराबर π/6 और एक आएगा -π/6। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पे ही मेरा काम आसानी से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि x -90 से 90 के बीच है, तो -60 डिग्री और -30 डिग्री और +30 डिग्री, दोनों पे ही वैल्यू 1/2 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है ना, चलो अब बात करते हैं आगे क्या है ना। तो अब सर डबल डिफरेंशिएशन, आ जाओ डबल डिफरेंशिएट करो। डबल डिफरेंशिएट करोगे तो यहां देखो, यहां हो जाएगा -4 sin 2x। अब -1 तो खैर 0 हो गया, काम तमाम। अब यहां पे सबसे पहले हम लोग रख के देखते हैं π/6, तो रखोगे तो -4 sin π/3। π/3 होता है साइन 60 डिग्री, तो हो जाएगा -4 इंटू √3/2। तो भाई साहब ये तो नेगेटिव आ गया, यानी x बराबर π/6 पे क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा, है ना, नेगेटिव है, मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी को डबल डिफरेंशिएट करके -π/6 रखते तो -4 इंटू -√3/2 होता, जो पॉजिटिव आता, और इस x बराबर -π/6 पे क्या मिल जाता? मिनिमा मिल जाता। आ गई बात समझ में? तो ये बताओ, ये ज्यादा आसान है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट? ये ज्यादा आसान है, और कभी भी एग्जाम में नहीं पूछता है कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बताओ कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से बताओ, आपको बस बताना होता है। ठीक है ना, तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया, इसको भी उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलो फटाफट उतारिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग बच्चों थर्ड नंबर के बाद अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1/2। देखो तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत होता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करा दूं, है ना। तो 1/2 cos x नहीं है, यहां cos 2x है। और एक चीज खास है कि जो आपका x है वो 0 से लेके 90 के बीच है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक, आ जाओ अब अपना आगे काम स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं f'(x). ठीक, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस 1/2 को तो रहने दो, cos 2x का हो जाएगा -2 sin 2x। तो ये दोनों कट गए, तो हमारे पास आ गया cos x माइनस sin 2x। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा f'(x) आ गया, है ना। अब क्या करना है सर, इसको 0 के बराबर करिए। आइए, जैसे ही आप f'(x) को 0 के बराबर करिएगा, यानी cos x माइनस sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x 0 के बराबर। यहां से cos x कॉमन ले लो और यहां से 1 माइनस 2 sin x बराबर 0 हो गया। यहां से दो बातें आएंगी। पहला, सर अगर मेरा cos x 0 है तो x की वैल्यू 90 होनी चाहिए, जो कि तुम नहीं ले सकते हो, बिकॉज 90 से कम है और 0 से ज्यादा है, तो ये 90 तो ले नहीं सकते, लेकिन आया है। नेक्स्ट, अगर 1 माइनस 2 sin x की बात की जाए, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो ये जब 0 के बराबर आएगा तो sin x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू हो जाएगी π/6। तो बताओ, ये तो तुम ले नहीं सकते हो ना x बराबर 90 डिग्री, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में x बराबर 90 अलाउड नहीं है। क्यों नहीं अलाउड है, कोई बताएगा? अब देखो, यही ना क्लास, यहीं पर आदमी मिस कर जाता है ना। अगर बच्चे होते तो हम लोग क्या करते, पूछते, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 90 क्यों नहीं लोगे? बिकॉज यार साफ साफ मना कर दिया है, 90 से कम चाहिए और 0 से ज्यादा, तो ये वाला तो होगा नहीं, तो कौन होगा? π/6, यानी π/6 पे चेक करना है कि π/6 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा। तो क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन। आ जाओ, तो जब हम f'(x) करेंगे तो देखो, cos x का डिफरेंशिएशन बता दो, cos x का माइनस sin x, और sin x का हो गया cos 2x इंटू लग गया 2। ठीक है, अब बताओ साइन यहां पे क्या रखोगे, f'(π/6) यानी 30 डिग्री, तो यहां हो जाएगा -1/2, है ना, -2 इंटू cos 2π/3 यहां हो जाएगा 2π/3, तो यहां तो हो गया -1/2 -2 इंटू
cos 2π/3। तो भाई cos 2π/3 का मतलब कितना हो गया, कोई बता सकता है? π/3 होती है 60 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री यानी सेकंड क्वाड्रेंट यानी sin 90 + 30 कर लो, है ना। तो सॉरी cos 90 + 30 तो sin 30 नेगेटिव में आएगा यानी हो जाएगा -1/2। तो -1/2 + 1 यानी आ गया पॉजिटिव आ गया, यानी x बराबर π/6 पे क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। क्यों? क्योंकि f"x π/6 पे क्या आया है? पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? देखो तो ध्यान से। अच्छा रुको एक सेकंड, हमको लगता है कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक सेकंड मैं चेक कर लूँ जरा। हाँ, ये तो -1/2 ठीक है, यहाँ -2 इंटू cos 2x है ना, तो cos 2x तुम्हारा हो जाएगा cos 2π/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/2, यहाँ माइनस रहने दो, -2 इंटू cos 2π/3 को लिखा जा सकता है cos π -π/3, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1/2 -2 और अगेन तुम्हारे पास हो जाएगा -cos π/3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है तो -cos π/3, π/3 होगा 60 डिग्री। तो ये हो गया तुम्हारा -1/2 + 2 इंटू √3/2, है ना। cos π/3 कितनी होती है भाई साहब? cos π/3 यानी 180 60 डिग्री, cos 60 डिग्री तो यहाँ पे 1/2 होगा ना जी, सॉरी 1/2 हो जाएगा, है ना। तो 2 कटेगा, 1 आएगा, तो -½ + 1। बाबू ये पॉजिटिव आएगा, है ना, ये पॉजिटिव आएगा तुम्हारा जो है ना, पॉजिटिव आ रहा है। तो जब पॉजिटिव आ रहा है तो ये होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। हाँ ठीक है, सही है, लोकल मिनिमा का ही पॉइंट होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, मिटा दिया जाए, चलिए। देखो इसी तरह से आपका आगे आते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5th नंबर थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है इन लोगों से, है ना, लेकिन चाहो तो तुम लोग बना सकते हो 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन मैं तुम लोग को एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। 5th नंबर जो क्वेश्चन है उसको एज ए होमवर्क देखो क्या है क्वेश्चन, कि अगर आपका f(x) जो है वो लिखा हुआ है sin x + cos x, आपको इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है जब ये 0 से लेकर 90 के बीच हो, आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। 6th नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। f(x) = लिखा हुआ है sin x - cos x, इसका भी x जो है वो 0 से लेके 2π है, इसका निकालना है। वैसे ही 7th नंबर क्वेश्चन है, f(x) = 2 cos x - x, x यहाँ पे भी 0 से लेके पाई तक के बीच में है। सबका आपको क्या कर लेना है? मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फटाक निकाल लेना है, ठीक है। तो एक बार भाई कोशिश करके देखो कि तुमसे निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस हैं, सब में एक ही काम करना है, मैक्सिमम मिनिमम में सारे में एक ही काम करना है। क्या करना है? एक ही काम बताओ, सिंपल सा वर्कआउट आपको है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद 0 के बराबर करना है, वहां से x मिलेगा, उस x को डबल डिफरेंशिएशन में रखना है, वहां से तुमको आंसर्स मिलेंगे और आपका आंसर आने लग जाएगा, ठीक है ना। तो चलो इसको बनाओ जरा, मैं थोड़ा और इसको उतार लो एक बार, तब तक मैं देखता हूँ थोड़ा और कोई अच्छे क्वेश्चन है तो वो करा दिए जाए, नहीं तो बाकी सब तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, कर पाओगे। चलो बच्चों बाकी क्वेश्चन जो है वो तुम लोग कर पाओगे, है ना। कल मैं इसका डाउट रखता हूं, ठीक। आज के लिए इतना काफी है, बिकॉज मैक्सिमम चीजें मैंने करा दी है। एक्सरसाइज हम बात करते हैं क्योंकि सब में सेम क्वेश्चन है, 17.3, ठीक। 17.3 का एक्सरसाइज बनाओ पूरा, उसके एग्जाम्पल्स पूरा बना लीजिए, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स बना लीजिएगा तो कुछ डाउट होंगे। डाउट आप हमको भेज सकते हैं, कब तक भेज सकते हैं? कल सुबह अगर आप हमको 12 बजे तक डाउट भेज दोगे तो मैं वीडियो में कल इंक्लूड कर लूंगा, और प्लीज भेज दो, जरूरी है, बना के डाउट भेजो, मस्ट है डाउट भेजना, बिकॉज उसमें 1-2 क्वेश्चन है जो फंसेंगे, मैं जानता हूं। तो डाउट भेज दो, मैं 12 बजे तक आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, तो कल का डाउट हो जाएगा। और परसों से हम लोग अप्लाइड, या तो कल डाउट के साथ अप्लाइड प्रॉब्लम भी हो जाएंगे, कम डाउट होगा, बहुत कम, ठीक। तो डाउट और अप्लाइड प्रॉब्लम 2 क्लासेस और लगेगा और मैक्सिमम मिनिमम हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फटाक से इसको उतार लो, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, बाकी कल देखते हैं। तब तक के लिए इतना काफी है, बस मन से पढ़ते रहिए, इसका क्वेश्चन बना लीजिए, घर पे रहिए,
खुश रहिए, पूरे फैमिली को खुश रखिए, एंड एट लास्ट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।